अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। खुशगवार शाम ओमान मस्कत में इस वक्त हम मौजूद हैं। ओमान क्रिकेट एकेडमी आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और यहाँ का जो लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो चल रहा है, ओमान D20। और मेरे साथ मौजूद हैं आबिद इब्राहिम। आबिद का मैं थोड़ा सा तारुफ ये कराता चलूँ कि आबिद क्रिकेट कमेंटेटर हैं और गुज़िश्ता 8 से 9 साल से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो दुबई से है, कराची में ये रहते रहे हैं। और आबिद पे हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान ने जो हाल ही में सीरीज़ खेली है न्यूजीलैंड के साथ, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो ओमान में क्रिकेट हो रही है इसके हवाले से भी आबिद से पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पे क्रिकेट कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आबिद ये बताएं कि वेरी गुड डे, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच नुमान। जिस तरह आपने बताया, इतने साल तो खैर मतलब हो गए हैं क्रिकेट कवर करते हुए, देखते हुए। अब ये चीज़ जो है हमारी नस नस में घुस चुकी है। क्रिकेट के बगैर रह नहीं सकते। एंड पाकिस्तान की जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान के क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। आबिद ये बताइए कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरा वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान उस सिचुएशन से हारा जहां पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अगर हम बैटिंग की बात करें तो फ़खर ने 100 किया, बाबर चल नहीं सके, बट चलें, ऑन एंड ऑफ फेलियर चलता है बैट्समैनों का। रिजवान ने अच्छी बारी की, 70 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन वो इम्पोर्टेंस हमें बॉलर्स की तरफ से दिखाई नहीं दिया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। पाकिस्तान बीइंग अ लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, वो रिजल्ट बॉलर्स हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो कितना थ्रेटनिंग है फॉर द फ्यूचर, या आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप? नुमान, मैं उस पर ज़रा बाद में आऊँगा बॉलिंग पे। पहली बात ये है कि बैटिंग की हम बात जहाँ करें, ठीक है, बाबर हैड अ बैड डे, समझ आता है। फ़खर अच्छा खेल गया। टॉप ऑर्डर अगेन रिजवान का 70, आपने जिस तरह कहा, आई थिंक नथिंग रॉन्ग विद द टॉप ऑर्डर। प्रॉब्लम फिर वहाँ पे लोअर मिडिल ऑर्डर में हम आके फिर फंस जाते हैं। मैं बॉलिंग को ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊँगा जितना कि मैं बैटिंग को। अपनी प्रॉब्लम हमारी बैटिंग है। बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक हमारी ये जो चीज़ें हैं बैटिंग की, जहाँ पे हमें नीचे से, चलो कोई हमें होता है ना, कोई अब्दुल रज़ाक नीचे से कोई हमें तगड़ा मिल जाता जो हमें 50-40 करके देता, वो 20 रन का फ़र्क बड़ा पड़ता है। तो वो चीज़ वहाँ पे लैक थी। हाँ, बॉलिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो हम अभी मेरे ख्याल से एक ट्रायल सिस्टम है हमारे पास। अनलकीली जो हम बॉलरों को जिनको हम लेके अब तक चल रहे थे वो भी इंजर्ड हैं, कुछ इंजरी के एग्जैक्टली। शाहीन, हमने देखा शाहीन नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा नसीम को बुखार था, नज़ला था, उस वजह से उनको भी रेस्ट करवाया गया, मैच नहीं खिलाया गया। चले, एक चीज़ तो अच्छी है, इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट माना तो है कि यार कोई बॉलर अगर इंजर्ड है तो आप उसको रेस्ट करवा दें, बिकॉज हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि फोर्सफुली शाहीन को खिलाया गया, शाहीन की इंजरी देखी गई। लेकिन आपने जिस तरह, मैं आता हूँ लोअर मिडल ऑर्डर पर, लोअर मिडल ऑर्डर की जिस तरह आपने बात की, आगा ने बड़े हैंडी रन किए, आगा सलमान ने, लेकिन वो जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास है वो हम मिस कर रहे हैं। आगा सलमान एक प्रॉपर बैट्समैन है, उनको एज हम बैट्समैन खिलाते हैं, वो विकेट्स भी आपको एक दो ले देते हैं। लेकिन जो मसला आ रहा है आबिद, वो ये आ रहा है कि आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में आप वसीम आपको रन नहीं करके दे रहे, वसीम जूनियर, उसामा मीर, पहली उनकी सीरीज़ थी, इतनी उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन एक फ़हीम अशरफ, अमाद बट जैसा आपको एक बैट्समैन चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर में। आई थिंक यही बात है, बार बार इसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि हमें जो पावर हिटर जो है ना नीचे, वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए इस वक्त। मतलब कह लें कि आसान ज़बान में हमें अब्दुल रज़ाक चाहिए दोबारा टीम में, और ये हमारी प्रॉब्लम अब से नहीं है। ये मतलब इसको लेके हम तकरीबन मेरे ख्याल से कोई, जब से रज़ाक ने रिटायरमेंट ली है तब से हमें कोई ऐसा नहीं मिला। हाँ, शाहिद अफरीदी को आप नीचे खिलाते थे वो जगह फिल करने के लिए, बट शाहिद अफरीदी का तो सबको पता ही है, खैर चले तो चांद तक वरना शाम तक। एग्जैक्टली। उसके अलावा जब न्यूजीलैंड ने चेज़ शुरू किया, हमने शुरू में उनकी विकेट फिर ले ली, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपने जब प्रेशर सिचुएशन है तब आपके बॉलर्स डिलीवर नहीं कर पाए। आपने ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह की बारी खेली, अब हम जिस रोल को पाकिस्तान में मिसिंग है हम बात कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स ने बिल्कुल उस तरह की बारी खेली और पाकिस्तान को बिल्कुल गेम से आउट कर दिया। तो उस हवाले से हमारे जो थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बॉलिंग में वो दिखाई दे रहा है। वेल नोमन, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम प्लेयर्स। आई थिंक प्लेयरों का इतना, मतलब मैं उनको नहीं कहूँगा कि क्रिटिसाइज़ करूँगा उन पे। पहली बात ये कि हमारे लड़के, आप देख लो लीग्स कितनी खेलते हैं और दुनिया में लीग्स होती कितनी है। आप जितने भी क्रिकेट ज़्यादा खेलोगे मतलब आपका टेम्परमेंट बनेगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा। पहले ज़माने में ये होता था कि ज़्यादा लीगें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमारे लड़के इंग्लैंड जाके खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया जाके खेलते थे। अब तो लीग ही इतनी हो गई है, साउथ अफ्रीका की अपनी हो रही है, यूएई की हो रही है, उसके अलावा मतलब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हमारी अपनी PSL है, बहुत सारी लीग्स हैं। तो अपने लड़कों को ज़रा
भेजो ना, जाके लीग्स खेलें। ये लड़के जो हमारे जिनको चांस नहीं मिल रहा वहाँ से परफॉर्म भी करके आए। एब्सोल्युटली, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड इससे उल्टा है जी। शादाब खान बिग बैश खेलने के लिए गए और देखिए इंजरी होना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्लेयर्स करियर। जिस तरह अच्छा और बुरा दिन आना प्लेयर के करियर का हिस्सा है, उस तरह इंजरी भी उसके करियर का हिस्सा है। शादाब खान को इंजरी हुई तो आपके चीफ सेलेक्टर जो कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर थे शाहिद आफरीदी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि यार शादाब को ऑस्ट्रेलिया देखना चाहिए था खेलने जाने से पहले। तो आई गेस इस तरह का माइंडसेट नहीं होना चाहिए आबिद। जितनी आप लीग्स खेलेंगे उतना आपके प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलेगा। बिल्कुल। मैं एक और दूसरी बात ये भी थी कि जिस तरह रात के 10 बजे हमारा मैच ख़त्म हुआ था, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, और हमने अगले दिन 11 बजे देखा रिजवान को बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए। अब ये आप एक बड़ी थिन लाइन होती है इस बीच में, क्या कहाँ आपने ओवर कर रहे हैं प्लेयरों को, ज़्यादा ओवर कर जाते हैं, ओवर कर जाते हैं, कहाँ आपने प्रॉपर टाइम देना है। शादाब ने खेलना था BPL, बेशक खेला, वो ये सीरीज़ उसने मिस आउट कर ली। ये तो मतलब उन्होंने कहा कि उसको पता ही नहीं था। शायद अफरीदी ने जिस तरह कहा कि मतलब मैंने जो सुना था पहले, अफरीदी साहब ने ये कहा था कि वो इंजर्ड है और वो फील अच्छा नहीं कर रहे। फिर देन अगेन अगर वो ठीक भी थे फाइनल मैच तक, तो शादाब जैसा प्लेयर तो आपको हर जगह चाहिए, आपने उसे क्यों जाने दिया? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप बात कर रहे थे रिजवान की, तो एक बड़ी अनहोनी चीज़ हुई है नाज़रीन कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आखिरी वनडे खेलने के बाद अगले दिन दोपहर 11 बजे जो है वो चिट्टागोंग में मैच खेल रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, विच इज़ गुड थिंग। आप लीग्स खेलें, दुनिया भर की लीग्स खेलें, हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन यू गोटा ड्रॉ द लाइन। जिस तरह आबिद ने कहा कि आप प्रॉपर 2 दिन का 3 दिन का रेस्ट करें, उसके बाद जाके अपने मैचेस खेलें। देखें, देयर आर सम थिंग्स विच गोज विदाउट सेइंग। हमें पता है कि उन्होंने मैच क्यों नहीं मिस किया बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। वी ऑल नो व्हेन इट कम्स टू मनी एवरीवन वुड वांट मोर मनी, ऑब्वियसली। आई मीन दिस इज द रीजन व्हाई द प्लेयर्स प्ले। और जिन प्लेयर्स प्ले की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ओमान D20 चल रहा है और ये बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है। अभी इस ग्राउंड की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए हमें देखने वालों को। इस ग्राउंड को कोई 12 साल हो गए मैंने। एग्जैक्टली। और अभी जो रिसेंटली जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुआ था, जिसका ओरिजिनली होस्ट इंडिया था, फिर ड्यू टू सिचुएशंस कोविड वगैरह तो वो यहाँ मूव हुआ। बेसिकली उसे UAE में ही होना था, लेकिन फिर कुछ क्वालिफायर्स के मैचेस इस ग्राउंड को मिले, फिर वहीं से इस ग्राउंड ने आगाज़ अपना पकड़ा है। और फिर दुनिया जानती है कितने टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, हमारे लेजेंड्स लीग जो हुई, एग्जैक्टली लेजेंड्स लीग भी इसी ग्राउंड में हुई है। और ये बड़ा शानदार वेन्यू अगर हम आपको दिखाएं तो ये पहाड़ों के दरमियान वाक़या ये ग्राउंड जो है, और ये जो इसका सेंटर है, इसकी विकेट जो है, पाकिस्तान में हम विकेट की बड़ी बात करते हैं आबिद, लेकिन इस ग्राउंड की अगर हम विकेट की बात करें तो ये विकेट बड़ा अच्छा है। क्रिकेट मैचेस हमें यहाँ पे हाई स्कोरिंग 200 रन भी देखने को मिले 20 ओवर्स में, 10 ओवर्स के मैच में 140 भी हमें देखने को मिला है। और प्लस इस ग्राउंड की अगर हम कुछ जियोग्राफी की अगर हम बात करें अभी, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह पहाड़ों के दरमियान जो है वो ये ग्राउंड मौजूद है और एक ये बड़ा बेहतरीन क्रिकेटिंग वेन्यू है। अच्छा, जब आपने विकेट की बात की तो पाकिस्तान की विकेट की बात की तो वो ना ही करें तो बेहतर है, वो बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है वो छेड़ना। लेकिन पहली बात ये कि हमें बीच में एक ग्राउंड का जिसका बड़ा चर्चा था, ग्वादर में ग्राउंड था, पहाड़ों के बीच में था, पता नहीं वो कहाँ गायब हुआ, पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान अपनी फैसिलिटीज़ को सही से यूज़ नहीं कर पाता। उसी तरह का ग्राउंड है ये। आई थिंक ग्वादर का शायद इससे बेहतर हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। खूबसूरती मौसम के हिसाब से यहाँ तो गर्मी रहती है, साल के 4 कुछ चंद महीने ही रहते हैं जिसमें अच्छी हवाएं चल रही होती हैं, मौसम अच्छा होता है। बट ग्वादर इज़ द अदर वे अराउंड। लेकिन फैसिलिटी किस तरह यूज़ की जाती है वो मायने रखता है। ये ग्राउंड को टाइमलाइन दिया गया था 2 महीने का कि तैयार करना है, तब आपको क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप के मिलेंगे, वरना भूल जाओ। दिन रात यहाँ 24 घंटे काम होता रहा और उस बीच में क्रिकेट भी चलती रही और उसका नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल उसका नतीजा हमारे सामने है कि एक शानदार क्रिकेटिंग फैसिलिटी तैयार रही है। तो आबिद, आखिरी नोट में आपसे पूछूंगा कि ये 2 सवाल आते हैं। एक तो पाकिस्तान, शाहिद आफरीदी इंटरिम चीफ सेलेक्टर थे, वो अब अपने ओहदे से हट गए हैं न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद, तो कौन सा बेहतर नाम आप समझते हैं पाकिस्तान की चीफ सेलेक्टर के लिए? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि मेरे नज़दीक आप किसी साबिक क्रिकेटर को ही, राशिद लतीफ़ को मैं समझता हूँ बड़ा क्रेडिबल नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, मेरे नज़दीक तो राशिद लतीफ़ को चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। आप किसको समझते हैं? राशिद लतीफ़ इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। इंजमाम उल हक वाज नॉट डूइंग बैड ऑल्सो। हमें ये 2-4 चंद नाम हैं आपके पास जिनको आप यूज़ कर सकते हो। आई वॉज नॉट रियली हैप्पी विद मोहम्मद वसीम कि उनकी अपनी थ्योरी थी। अब हर किसी की अपनी सोच होती है, बट आई थिंक राशिद लतीफ़ हिमसेल्फ, वो उसके मैच के मतलब सिलेक्शन के अलावा भी वो एनालिसिस मैचेस के करते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, हर मैच फॉलो करते हैं, PSL में भी काम करते हैं। राशिद लतीफ़ इज़ अ गुड चॉइस आई थिंक। इंजमाम उल हक इज़ नॉट अ बैड ऑल्सो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है जी। आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं आबिद, विच इज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान
हेड कोच, हमने देखा कि नजम सेठी जो कि नए चीफ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके मुताबिक कि पाकिस्तान जो अब एक फ़ॉरेन हेड कोच की तरफ जा रहा है। मिकी आर्थर ने जो कि इनकार कर दिया, उनके डर्बीशायर के साथ कमिटमेंट्स हैं। इसके अलावा जस्टिन लैंगर का नाम आ रहा था, उन्होंने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब किसी की कोचिंग नहीं करेंगे। एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर भी नहीं आ रहे। तो आपके नज़दीक अब कौन सा ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम हो सकता है? मार्कस ट्रेस्कॉथिक का नाम है, मैथ्यू एडन का नाम है, तो किसको आप बेहतर समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में से? अब सबसे पहली बात तो नमन में थोड़ा टाइम लूँगा। द थिंग इज़ कि हमें पहली बात ये समझना चाहिए कि हमारे लिए अपने कोचेस बेहतर हैं कि फ़ॉरेन कोचेस। हमारे कोचेस बुरा करते हैं, हम कहते हैं फ़ॉरेन कोचेस ले आओ। फ़ॉरेन कोचेस बुरा करते हैं, हम कहते हैं हमारे कोचेस ले आओ। तो प्रॉब्लम वहीं पे है। आई थिंक हमारे अपने पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं। अब्दुल रज़ाक ने बड़ा अच्छा काम किया है। आई थिंक जो भी डोमेस्टिक के मैचेस हुए हैं, तकरीबन हर टीम को जिनमें वो थे शामिल एज अ कोच, उन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट। जी हाँ, बिल्कुल। तो आबिद का ये कहना है कि पाकिस्तान को नेशनल कोच की तरफ ही जाना चाहिए। अब तक के एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।